और सरकार अगर हमारी बात को सुनती है तो स्वागत करेंगे, अगर हमारी बात को नहीं सुनती है तो हम आंदोलन करेंगे। नहीं, कोई वादा नहीं निभाया है, बल्कि हमारे साथ धोखा किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, ये हमारे धरने पर खुद पहुंचे थे और धरने में खुद पहुंचकर उन्होंने ये कहा था कि हमारी सरकार अगर आएगी तो सबसे पहले आपका काम किया जाएगा। यदि सरकार हमारी बातों को नहीं सुनती है तो हम हर हाल में धरना करेंगे और आर पार की लड़ाई के लिए हम लोग तैयार हैं। परिवार का खर्च इस महंगाई में 1100 रुपये 1200 रुपये का सिलेंडर है और जो स्कूल दूर जा रहे हैं 100-150 रुपये पेट्रोल फूक जाती है। अब आप उसी हिसाब से पेट्रोल और गैस का ही खर्चा निकलता है। कम से कम हमारा मानदेय 20,000 रुपये करते होगी तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। संकल्प पत्र था, उसमें ये लिखा गया था कि शिक्षा मित्रों का समाधान हम 3 महीने के अंदर कोर्ट से कर देंगे। हम लोगों ने बहुत आशा भरी निगाहों से ये देखा था कि हमारा प्रदेश में जो है दूसरे दल की सरकार रहती है, केंद्र में बीजेपी सरकार है, क्यों ना जब हमारा संकल्प पत्र में नाम आ गया है और हम लोगों को इतना मान सम्मान देने जा रही है सरकार, तो हमने 95% नहीं बल्कि 99% शिक्षा मित्रों ने बीजेपी के लिए वोट और सपोर्ट करी थी। सरकार के खिलाफ शिक्षा मित्रों ने फिर हल्ला बोलने की तैयारी कर ली है। ऐसे में शिक्षा मित्रों के कई गंभीर आरोप हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार जब 2017 में आई थी उसके बाद उन्हें परमानेंट नौकरी देने की बात कही थी, लेकिन शिक्षा मित्रों का ये भी अब आरोप है कि उनका मानदेय भी नहीं बढ़ा। ऐसे में अब लगातार शिक्षा मित्र हर बार आंदोलन की तैयारी करते हैं। आंदोलन के बाद उन्हें सरकार की तरफ से आश्वासन दिया जाता है। आश्वासन सिर्फ कागजों में ही पूरा रहता है, लेकिन वो धरातल पर नहीं उतारा जाता है। ऐसे में एक बार फिर शिक्षा मित्रों ने आंदोलन की लिए कमर कस लिया और इसको लेकर यहाँ पर रणनीति बनाई जा रही है। तमाम शिक्षा मित्र जो हैं इस समय मौजूद हैं, हम उनसे ही बात करेंगे कि उनकी क्या मांगे हैं और वो क्यों ये धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं। क्या नाम है सर आपका? मैं उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ का जिलाध्यक्ष कपिल यादव हूँ। आज प्रदेश की कमेटी के निर्णय के अनुसार आज एक शिक्षा मित्रों की ब्लॉक अध्यक्षों पदाधिकारियों की एक मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें हमने आगे की रणनीति बनाई है और सरकार अगर हमारी बात को सुनती है तो स्वागत करेंगे, अगर हमारी बात को नहीं सुनती है तो हम आंदोलन करेंगे। ये हमारी आज की रणनीति है और जो आगे समाधान होगा उस पर कराया जाएगा। पूरे उत्तर प्रदेश में देखा गया है कि 1.5 लाख के करीब शिक्षा मित्र जो हैं और साथ ही कई शिक्षा मित्रों की मौत भी हो चुकी है। तो ऐसे में क्या सरकार जो है आप लोगों की बातों को सुनना नहीं चाहती या शिक्षा मित्र के पदों को ख़त्म करना चाहती है? सरकार हमारी बातों को जो है वो सुनना नहीं चाहती है। हमारा अभी प्रयास हुआ है, कई बार सरकार से वार्ता हुई है, तो उन्होंने हमें स्वागत करने के लिए कहा है। अगर स्वागत का कार्यक्रम हमें मिलता है तो हमें कुछ ना कुछ मिलेगा, ये उन्होंने आश्वासन दिया है। और अगर नहीं मिलता है तो शिक्षा मित्र आंदोलन रद्द होगा लखनऊ की धरती पर इको गार्डन में। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी थी तो उस समय शिक्षा मित्रों को तमाम वादे किए थे। उन वादों पर कितनी खरी उतरी है सरकार, इसी को लेकर जानते हैं कुछ लोगों की राय। सर क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम आसिम हुसैन। आसिम जी, ये जानना चाहेंगे कि 2017 में सरकार ने आप लोगों को परमानेंट नौकरी देने की बात कही थी, तो क्या लगता है सरकार ने वो वादे को निभाया है? नहीं, कोई वादा नहीं निभाया है, बल्कि हमारे साथ धोखा किया गया है। उस वक्त उन्होंने अपने मैनिफेस्टो जो संकल्प पत्र उनका है उसमें दिया था कि हमारी सरकार होते ही, और जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं ये हमारे धरने पर खुद पहुंचे थे और धरने में खुद पहुंचकर उन्होंने ये कहा था कि हमारी सरकार अगर आएगी तो सबसे पहले आपका काम किया जाएगा और आपकी जो समस्याएं हैं इसका सबसे पहले समाधान किया जाएगा। लेकिन हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। पूरे 5 साल निकल गए। 5 साल लगातार हमें आश्वासन पे आश्वासन देते रहे। लखनऊ कई बार गए, हमने धरने दिए, धरने में आते थे, आश्वासन कि आपका काम चल रहा है। एक बार कमेटी बनी, कमेटी बनने के बाद भी उसका भी कोई निर्णय नहीं आया, उसे भी काफ़ी वक्त हो गया। तो लगातार उसी वक्त से हम भटक रहे हैं, लेकिन हमारा संगठन भी खामोश हो गया था। लेकिन प्रदेश स्तर पर जो 20 तारीख में हमारी जो वहाँ पर एक मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में जिला लेवल से हमारे सारे पदाधिकारियों को बुलाया गया था। उनसे ये कहा गया था फिर से संगठन को खड़ा करना है और
जिला लेवल पे और ब्लॉक लेवल पे सब कार्यकारिणी को सबको सक्रिय करिए और यहाँ पर हम धरने की प्लानिंग करेंगे या हमारा सम्मेलन होगा। ये शिक्षा मंत्री जी से बात होने के बाद ही पता लगेगा क्या करना है, धरना लगेगा क्या। हम लगातार इसमें प्रयास में हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुमुद केशव पांडे है। मैं प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ से जिला महामंत्री हूँ। हम लोग अभी 20 तारीख को हमारी लखनऊ में मीटिंग हुई थी। उसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा ये बताया गया था कि आप लोगों को जो है शिक्षा मित्र जैसे सरकार ने जो वादे किए थे उन वादों को पूरा ना कर पाई, इसलिए हमारे शिक्षा मित्रों में एक निराशा की लहर जैसी दौड़ चुकी थी कि हम लोगों के साथ में कुछ नहीं होगा। लेकिन अभी हमारे प्रदेश के पदाधिकारी जो हैं वो सरकार के संपर्क में हैं और सरकार से ये चीज़ जानना चाहते हैं कि मतलब हम लोगों का यदि सरकार हम लोगों को जो सरकार की नीतियां हैं उन नीतियों के साथ जो सरकार हमारे लिए अगर कुछ करना चाहती है, हमारे भविष्य को सुरक्षित करना चाहती है, तो हम लोग हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का ये आदेश है कि तो हम लोग सरकार का एक सम्मेलन करेंगे जिसमें उनका सम्मान, सभी सरकार के नुमाइंदों का जो भी आएंगे उनका सम्मान किया जाएगा। और यदि सरकार हमारी बातों को नहीं सुनती है तो हम हर हाल में धरना करेंगे और आर पार की लड़ाई के लिए हम लोग तैयार हैं, क्योंकि हम लोग काल के गाल में समा रहे हैं, मरते चले जा रहे हैं। तो ये रणनीति तैयार हुई है कि मरता क्या नहीं करता, इस उद्देश्य को लेते हुए हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। वहीं लखनऊ में या तो कुछ वहाँ से लेकर लौटेंगे या फिर जो होगा वो वहीं हम ख़त्म करके वहाँ से सांस लेंगे। सवाल ये है कि बड़ी संख्या में शिक्षा मित्र 1.5 लाख यूपी के अंदर हैं और तमाम लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो 10,000 रुपये में क्या परिवार का खर्च पूरा हो पाता है? परिवार का खर्च इस महंगाई में 1100 रुपये 1200 रुपये का सिलेंडर है और जो स्कूल दूर जा रहे हैं 100-150 रुपये पेट्रोल फूक जाती है। अब आप उसी हिसाब से पेट्रोल और गैस का ही खर्चा निकलता है, आप बाकी सब चीज़ें ऐसे रहेंगी। इतनी महंगाई होने के बावजूद जो हमारी लोकप्रिय सरकार कही जा रही है, शिक्षा में तो इतनी मेहनत कर रहा है इस समय और पहले से भी लगातार, आज भी ये स्थिति है कि कई विद्यालय ऐसे जहाँ शिक्षा मित्र ही चला रहा है। हमारे यहाँ विद्यालय जूनियर में एक टीचर है, मैं कभी जूनियर में भी पढ़ाता हूँ। कई क्लास ऐसे हैं, साइंस है और सामाजिक विषय वगैरह, मैं 2-3 क्लास लेता हूँ उसमें जूनियर में। इतनी मेहनत के बावजूद रुपये 10,000 मुख्यमंत्री जी ने कहा था उस समय सबके बढ़ाए पैसे, शिक्षा मित्र का कोई एक पैसा नहीं बढ़ाया। तो हमारे साथ भेदभाव क्यों? ऐसा तो है नहीं कोई टीचर के साथ हम कम पढ़ाएं, टीचरों से कम नहीं पढ़ाते, मेहनत उतनी ही करते हैं। लेकिन 10,000 रुपये इस महंगाई के दौर में 10,000 में कोई कैसे खर्चा चलाएगा? बच्चे बड़े हो गए, बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ साथी ऐसे हैं जिनके बच्चों की शादी होनी है और ऐसा दिन नहीं जा रहा है जिस दिन 2-4 डेथ शिक्षा मित्र की हो नहीं रही है। सबसे बड़ा दुख का विषय ये है। तो मैं सरकार से चाहूँगा कि ये इतनी मेहनत के बावजूद हमारे साथ ही सौतेला व्यवहार क्यों है? शिक्षा में तो इतनी मेहनत से पढ़ा रहा है, ताले वो खोल रहा है, जाके बंद वो कर रहा है, पूरे टाइम वो दे रहा है। जब आपने ताले बंद करने की बात और खोलने की बात कही दी है, तो क्या लगता है 10 और 11 जनवरी को आप लोग एक सम्मेलन कर रहे हैं, सम्मेलन में जो नतीजा अगर निकलेगा, अगर नतीजा कुछ नहीं निकलता तो क्या स्कूलों पर ताले डालेंगे? उस समय तो जो जनवरी की बात चल रही है उस समय तो विंटर वेकेशन की छुट्टी है और ताले डालने की बात अगर कोई स्थिति ऐसी आती है, धरना हमारा आगे जाता है तो वो भी समय के हिसाब से किया जाएगा। क्योंकि अब शिक्षा में इतना परेशान हो चुका है कि इस उम्र के पड़ाव में 40 के समथिंग 40 से ऊपर जो हो रहा है, बताओ कहाँ जाए, किसके घर जाए। ऐसी भी स्थिति नहीं है कि हम कहीं दूसरी जगह नौकरी कर लें, ऐसी भी स्थिति नहीं है कि मजदूरी कर ले जाके। हम भाई पढ़ाई हमने उस समय तो शुरू की थी, कल्याण सिंह जी की सरकार थी, उस समय से विद्यालय में जब ताले लटके हुए थे और टीचर नहीं थे, उस समय हमने खोलने का काम किया। विद्यालय में ताले थे, ऐसे विद्यालय थे 40% लगभग विद्यालय ऐसे थे बंद थे, उसको शिक्षा मित्र ने खोला और बच्चों को पढ़ाया। मेरे अपने पढ़ाए हुए कई बच्चे लगे हुए हैं, आर्मी में, कोई पुलिस में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र पाल वर्मा है, ब्लॉक शेरगढ़ से। सुरेंद्र जी, ये जानना चाहेंगे कि 10 और 11 जनवरी को एक आप सम्मेलन करने जा रहे हैं लखनऊ में बड़े स्तर पर, उसमें 1.5 लाख के करीब शिक्षा मित्र हैं, जिसमें से कुछ शिक्षा मित्रों की मौत हो गई। तो
सरकार से जो बात आप बार बार कह रहे हैं, सरकार ने अपने जो घोषणा पत्र था, सरकार जब सत्ता में आने को थी तो उस समय ये घोषणा पत्र किया था, उसमें ये दावा किया था कि शिक्षा मित्रों को परमानेंट नौकरी दी जाएगी, लेकिन 10,000 रुपये सरकार ने अब तक दिया। आपने बार बार धरना प्रदर्शन किया, तो क्या लगता है कि हर बार धरना प्रदर्शन करा जाता है और फिर वही लॉलीपॉप दी जाती है, तो ऐसे लॉलीपॉप कब तक आप लेते रहेंगे? मैं तो सरकार का हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूँ। मैं टेट पास और सी-टेट पास हूँ। मेरी लड़की बीएससी कर रही है उत्कर्ष कॉलेज में और लड़का जीटीआई कर रहा है अमरोहा कॉलेज में। मैं अपने दोनों बच्चों को पढ़ाने में असमर्थ हो गया हूँ इस समय। मैं तो सरकार का हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूँ, कम से कम हमारा मानदेय 20,000 रुपये कर देंगे होगी जी, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? फरजंद अली। फरजंद अली जी, जानना चाहेंगे कि सरकार जो है लगातार विकास कार्यों पे पैसा खर्च कर रही है, साथ ही आंकड़े की अगर बात की जाए कि शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार जो है बड़ी संख्या में बड़ी जो रकम है उसे दे रही है और बच्चों का भविष्य सुधार रही है, तो ऐसे में जो प्राइवेट जो टीचर हैं वो भी शिक्षा को बेहतर बना रहे हैं, साथ ही शिक्षा जो प्राथमिक विद्यालय है उसमें शिक्षा मित्रों का अहम रोल माना गया है, तो 10,000 रुपये में कैसे वो अपने घर की पूर्ति करते होंगे? ये तो हम और आप सभी जानते हैं कि हम लोग जब समायोजन रद्द हुआ था तो उस टाइम पे पेट्रोल की कीमत लगभग 65 या 70 रुपये थी। जैसे खाना तेल जैसे कड़वा तेल बोलते हैं लगभग 100 रुपये था। आज वही 180 या 90 रुपये तेल चल रहा है। पेट्रोल जो है लगभग 100 रुपये की कीमत है। आटा भी कहीं 18 से 25-30 रुपये पहुँच गया है। लेकिन इस 5 साल के पीरियड में हमारे 10,000 रुपये के 10,000 रुपये हैं। क्या हम लोगों की महंगाई नहीं बढ़ी? क्या हम लोगों को आज तेल पेट्रोल सारी चीज़ें अनाज जो है आटा है सब उसी रेट चल रहा है? मैं भी 2 बार का यूपी टेट पास हूँ, 1 बार सी टेट पास हूँ। हालांकि बाद में भी और भरता तब भी हो जाता, लेकिन सरकार और प्रजा के बीच में एक बहुत बड़ा रोल होता है। सरकार सरकार होती है, प्रजा प्रजा होती है। जब 2017 का चुनाव आया था तो हमारे ये बीजेपी सरकार बीजेपी पार्टी का एक एजेंडा संकल्प पत्र था, उसमें ये लिखा गया था कि शिक्षा मित्रों का समाधान हम 3 महीने के अंदर कोर्ट से कर देंगे। हम लोगों ने बहुत आशा भरी निगाहों से ये देखा था कि हमारा प्रदेश में जो है दूसरे दल की सरकार रहती है, केंद्र में बीजेपी सरकार है, क्यों ना जब हमारा संकल्प पत्र में नाम आ ही गया है और हम लोगों को इतना मान सम्मान देने जा रही है सरकार, तो हमने 95% नहीं बल्कि 99% शिक्षा मित्रों ने बीजेपी के लिए वोट और सपोर्ट करी थी। उसके बाद हम लोगों के लिए बहुत बड़ी नीरसता ये लगी कि हमारा समायोजन रद्द हो गया। फिर हम लोगों ने आशा भरी निगाहों से इधर देखा। हालांकि कुछ शरारती तत्व होते हैं, लेकिन हम उस मैटर में 95% लोग पिछ रहे हैं आज तक। हमारे जो शिक्षक साथी हैं विद्यालयों में हर साल एक इंक्रीमेंट लगता है, जिस पर लगभग 2,500 या 3,000 रुपये हर साल बढ़ा दिया जाता है। अगर उसी हिसाब से सरकार हमारा कुछ ना कुछ बढ़ाती रहती तो शायद 20-22 हज़ार या 18,000 रुपये हो गए होते। मेरे भी 2 बच्चे, एक डीएलएड पास है, टेट सी टेट 2-3 बार पास है। मैं समझता हूँ कि वैकेंसी आ जाती तो मेरे बच्चे का भला हो जाता। मेरे जैसे और भी बहुत से शिक्षा मित्र साथी हैं जो कि बहुत बड़ी अपमानित ज़िंदगी जी रहे हैं। मेरी सरकार से यही प्रार्थना और गुजारिश है कि हम लोगों की तरफ ध्यान दिया जाए। हम भी आपके प्राणी हैं, आपकी सरकार में रह रहे हैं, आपका और हमारा एक ही प्रदेश है। हम लोगों को भी नज़रअंदाज न कराया जाए। हम स्कूल के ही सदस्य हैं और आपसे बिल्कुल अलग नहीं हैं। फिलहाल तमाम शिक्षक की अपनी अपनी तरीके से राय है। उन्होंने कहा है कि 2017 के घोषणा पत्र में सरकार ने जो वादा किया था वो वादा पूरा नहीं करा गया। इसी को लेकर अब वो रणनीति बना रहे हैं। रणनीति में उन्होंने कहा है कि जनवरी में 10 और 11 जनवरी को इस रणनीति का हल निकलेगा। उसके बाद ही तमाम शिक्षा मित्रों से वो बैठक करेंगे। बैठक के बाद आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। फिलहाल आने वाले चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं शिक्षा मित्र जो है इस बार सरकार के खिलाफ नजर आ रहे हैं। कैमरामैन सहयोगी के साथ आसिफ अंसारी।